Hello everyone. Uh, we'll be starting with chapter number 4 and this session is for class 6. Class 6 subject is science and chapter number is 4. As we know that जो name of the chapter is fiber to fabric. जो ये हमने कपड़े पहन रखे हैं इसके बनने की कहानी एक बहुत ही लंबी स्टोरी की तरह है। हम सब जानते हैं कि कपड़े हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपने आप में सुंदर दिख सके, वेदर से खुद को बचा सके और कीड़े मकोड़ों से खुद को बचा सके। बिसाइड प्रोटेक्शन, क्लोथ्स ऑल्सो इनहांस आवर पर्सनैलिटी एंड गिव अस एन आइडेंटिफिकेशन। और क्लोथ्स जो है हमारी पर्सनैलिटी को निखारते हैं और हमें एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं, बिकॉज हर एक का स्टाइलिंग का तरीका अलग होता है, टिपिकल होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म वॉर्न इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन गिव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद देम। अगर आपने कभी एयर ट्रैवल करा है तो आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज हैं, एयर कंपनीज हैं, उनके जो कर्मचारी हैं वो एक तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक तरह के कपड़े पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो कि हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने में इजी बनाता है कि ये स्पाइस जेट से है या ये इंडिगो से है या ही इज अ पुलिस इंस्पेक्टर या ये टीचर है, डॉक्टर है, नर्स है। तो वेरियस टाइप के प्रोफेशंस में लोग वेरियस टाइप के कपड़े पहनते हैं, एक जैसे कपड़े जिसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर वर्न अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेदर कंडीशंस, लाइक कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स। और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार भी कपड़े पहने जाते हैं। जैसे अब से कुछ दिन पहले नवंबर दिसंबर में वी वर वेयरिंग वुलन क्लोथ सर्दी से बचाने के लिए, लेकिन अब भयंकर गर्मी में वी अगेन केम बैक टू कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स जो है वो पहनने में हल्के होते हैं और हमें गर्मी से बचाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट डिफरेंट क्लोथ्स यू वियर एवरीडे डू नॉट फील द सेम और इवन लुक द सेम? सम आर सॉफ्ट व्हाइल अदर्स आर कोर्स इन देयर टेक्सचर। और जो हम कपड़े डेली पहनते हैं उसमें भी कई कपड़े जो है वो सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं और कई काफी दरदरे होते हैं, खुरदरे होते हैं। बट डू यू नो व्हाट दीज क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक आर मेड अप ऑफ? लेट अस लर्न टू नो अबाउट क्लोथिंग। और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग. The history of clothing can be traced back to the ancient times when people used to cover themselves with bark and big leaves of plants of animals, skins and ferns. बहुत समय पहले की बात है, वेरी लॉन्ग एगो, जब इंसान ने कपड़े की इजाद नहीं करी थी, उसकी खोज नहीं करी थी, तो तभी भी वो अपने बॉडी को, बदन को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करता था, पेड़ों की छालों का इस्तेमाल करता था और एनिमल स्किन्स का भी इस्तेमाल करता था। Later on, they began to settle down at a place and started agriculture. They learned how to twist grass, vines, and animal fleece into long strands and weave them into cloth. और जब जैसे जैसे ह्यूमन बींग सिविलाइज्ड हुए, एक जगह पर आकर रहने लगे और खेती करना सीखे, उसके बाद ही उन्होंने सीखा कि ग्रास को ट्विस्ट कर कर, मोड़ कर और एनिमल्स की फ्लीस से या जो एनिमल्स का फर होता है ऊपर जो उसकी कोटिंग होती है, एंड वाइन से भी कपड़े, धागे बनाकर कपड़े बनाए जा सकते हैं। एट दैट टाइम नीडल वॉज नॉट इन्वेंटेड। उस समय तक सुई की खोज नहीं हुई थी। हेंस दे वर अनस्टिच्ड क्लोथ्स। और इसीलिए कपड़े जो हैं वो बिना सिले पहने जाते थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टिचेस, नीडल people started stitching clothes, fabrics to make clothes. Later machines were invented to spin, weave and stitch cloth. और जैसे ही नीडल की स्टिचिंग नीडल की खोज हुई, कपड़े जो है वो सिलकर पहने जाने लगे और उसके बाद मशीनों का इन्वेंशन हुआ जिससे कपड़ों का स्पिन किया जाता, वीव किया जाता और सिला भी जाता। Fact of India, around 40,000 years ago, man invented needle made of bones and stitching of clothes came into existence. आज से 40,000 साल पहले इंसान ने बोन के द्वारा नीडल की खोज करी, नीडल बनाई हड्डियों से और उसी के साथ कपड़ों का सिलने का तरीका जो है उसने सीखा। फैब्रिक्स. All type of fabric are made up of thin hair-like strands. These long, thin hair-like strands are called fabric. On the basis of natural sources, they are obtained from fibers are of two kinds: natural fiber and synthetic fiber. Natural fibers वो होते हैं जो कि man-made नहीं होते और synthetic जो होते हैं man-made होते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में दिया गया है, fibers are of two types, natural and synthetic. नेचुरल हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से, कॉटन, जूट, कॉयर, और एनिमल्स से हमें वूलन, सिल्क, यार्न बनता है, फिर फैब्रिक बनाया जाता है। सिंथेटिक जो है वो केमिकल से बनाए जाते हैं और उसके एग्जाम्पल है नायलॉन, रेयॉन एंड टेरिलिन।
ट्राई आउट योरसेल्फ, ये आपने खुद करना है। टेक अ पीस ऑफ क्लोथ एंड नीडल, एक कपड़ा लीजिए और सुई लीजिए। होल्ड द क्लोथ इन वन हैंड एंड विद अदर हैंड यूजिंग द नीडल पुल आउट अ थ्रेड फ्रॉम इट। लूज द एंड ऑफ दिस थ्रेड बाय अनट्विस्टिंग इट। यू विल ऑब्जर्व दैट द थ्रेड इज मेड अप ऑफ हेयर लाइक स्ट्रैंड। दीज स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। आप कोई भी एक धागा लीजिए, सुई में डालने वाला धागा लीजिए और उसको खोलिए, उसके एज से खोलिए, तो आपको वहां पर छोटे छोटे फीते जैसे स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे एंड दीज स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं। Fiber obtained from natural sources like plants and animals are called natural fibers. Let us discuss some natural fibers. हमने तो ये जान ही लिया कि natural fibers क्या होते हैं जो हमें plants और animals से मिलते हैं। अब कुछ natural fibers के बारे में पढ़ते हैं। Fibers obtained from plants, plants से जो हमें fibers मिलते हैं। First is cotton, सबको मालूम है। Cotton is obtained from the seed pod of the cotton plant. प्लांट्स ऑफ कॉटन रिक्वायर वार्म क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट की जरूरत होती है, काली मिट्टी की जरूरत होती है, मॉडरेट रेनफॉल, और रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कम और ज्यादा बीच का रेनफॉल चाहिए, मॉडरेट चाहिए। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। After maturing, the ball bursts open and seeds covered with cotton fibers can be seen. Harvesting of cotton occurs only after the fibers inside the cotton balls have fully dried but up by the heat of the sun. Following process are used step by step to obtain cotton fabric from cotton balls. जो कॉटन का जो पौधा होता है, जब वो मैच्योर होता है, जब वो फल देने लगता है, फ्रूट देने लगता है, वो कॉटन बॉल्स के रूप में आता है और ये कॉटन बॉल्स गर्मी से, हीट से बर्स्ट हो जाते हैं, तब ये बॉल्स जो है तोड़ने के लिए तैयार है। अब इससे हमें सबसे पहले क्या करना है, गिनिंग। द प्रोसेस ऑफ यूज टू सेपरेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स। अब इन कॉटन बॉल से कॉटन फाइबर को अलग किया जाता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग। ट्रेडिशनली इट इज डन बाय हैंड्स। ट्रेडिशनली वैसे तो ये हाथों से किया जाता है, बट नाउ इट इज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, लेकिन आजकल मॉडर्न मशीन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। डर्ट एंड शॉर्ट फाइबर्स आर ऑल्सो रिमूव ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जो धागे या स्ट्रैंड्स जो हैं वो गंदे होते हैं या छोटे होते हैं पूरे फाइबर बॉल से, उन्हें भी निकालकर अलग किया जाता है। गिन्ड कॉटन इज कॉल्ड लिंट। अब इसको क्या कहा जाता है, जिस कॉटन को गिन किया जाता है उसे लिंट कहा जाता है। लिंट इज slightly compressed into bundles called bales weighing about 200 kgs, और फिर इन्हें 200 किलो के बंडलों में बांध दिया जाता है जिन्हें बेल्स कहा जाता है। बेल्स आर देन सेंट टू द स्पिनिंग मिल्स। अब इन बेल्स को स्पिनिंग मिल्स में कपड़ा बनाने के लिए भेज दिया जाता है। स्पिनिंग। कॉटन फाइबर्स आर थिन एंड स्मॉल सो कैन नॉट बी मेड इनटू फाइबर डायरेक्टली। कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें डायरेक्ट फाइबर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता। दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। पहले यार्न बनाया जाता है by the process of spinning. Spinning can be done by using a spindle, tuckly, spinning wheel, charkha or a spinning machine. The yarn obtained from spinning is longer, thicker and stronger. और इस स्पिनिंग के बाद जो हमें यार्न मिलता है वो लंबा भी होता है, मोटा भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। The yarn is then wound on bobbins. फिर इन्हें बॉबिन्स पर फिरकियों पे चढ़ाया जाता है। These bobbins are then used to make cotton fabrics, और इन्हीं चरखियों का इस्तेमाल कॉटन फैब्रिक्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज वीविंग। वीविंग इज डन ऑफ लूम्स। खड्डियों पर किया जाता है, लूम्स को हिंदी में खड्डी बोलते हैं। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये खड्डियां या लूम जो है ये हैंड ऑपरेटेड भी हो सकती है, हाथ से चलाने वाली भी हो सकती है, या पावर से भी चलती है। हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड हैंड लूम्स। जिन खड्डियों को हाथ से ऑपरेट किया जाता है आर नोन एज हैंड लूम्स, एंड पावर ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड पावर लूम्स। और जो पावर से चलती है, बिजली से चलती है, उन्हें पावर लूम्स कहा जाता है। द फैब्रिक ऑब्टेन्ड एट दिस स्टेज इज ग्रे इन कलर। और इस स्टेज पर जो हमें फैब्रिक मिलता है वो ग्रे कलर का होता है। इट इज ब्लीच टू इम्प्रोवाइज इट्स व्हाइटनेस। और इसे ब्लीच किया जाता है ताकि ये सफेद हो जाए। देन ईदर इट इज डाइड और प्रिंटेड विद स्टाइलिश डिजाइन। और फिर इन्हें डाइंग के लिए या स्टाइलिश डिजाइन के लिए रेडी कर लेते हैं। कॉटन इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र। इंडिया में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा कॉटन की खेती की जाती है, क्योंकि गर्म क्लाइमेट है, मॉडरेट रेनफॉल है, जो कि अडेप्टेबल कंडीशंस है कॉटन फार्मिंग के लिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटन फैब्रिक्स। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, गुण क्या है, कैसे ये सबसे अलग हैं। The cotton fiber are generally 1 centimeter to 5 centimeter long with the thickness about 16 to 12 microns. Cotton fabric is
soft and comfortable to wear. Cotton fabrics have a natural character to absorb humidity. Humidity को absorb करने की natural इनमें शक्ति होती है. Thus they absorb body sweat quickly और इसीलिए ये शरीर के पसीने को आराम से सोख लेते हैं. The ability of water to penetrate right to the core of the fabric made it easy to remove dirt from the cotton fabric. और इसी वजह से जब ये गंदे हो जाते हैं तो इन्हें साफ करना भी बहुत आसान होता है. Uses of cotton और किस किस जगह पर कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है. कॉटन इज अ वर्सेटाइल फैब्रिक. बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है. अलग अलग तरीकों से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इट हैज अ नंबर ऑफ यूजेस. बहुत सारे यूजेस हैं. सम ऑफ देम आर मेंशन बिलो. कुछ को हम जानेंगे. अनस्पन कॉटन इज यूज्ड एज फिलर्स इन मैट्रेसेस, पिलोज, क्विल्ट्स एटसेट्रा. अगर आप अपने पिलो को खोल के देखें या अपने रजाई या गद्दे को देखें, अनस्पन यान होता है. इसमें हम रुई के रूप में इसको भरते हैं. कॉटन होती है ये. अनस्पन कॉटन इज यूज एज एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल में भी जब ऑपरेशंस होते हैं या हमें चोट लगती है तो हम कॉटन बॉल्स लगाते हैं या कॉटन के पैड्स लगाते हैं. इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस बैंडेजेस और इससे पट्टी भी बनाई जाती है. तो कॉटन और द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉटन एंड अदर फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स. It is the main raw material in the manufacturing of rayon in the rayon industries as well as in the paper industry. Paper और rayon industry में भी इसका बहुत आयतन में इस्तेमाल किया जाता है. Cotton clothes are used as mops in household while cotton has a high water absorbing property. और आजकल तो ये बहुत नेचुरल है. हम लोग घर में पोछा जो लगा रहे हैं वो भी कॉटन से ही बनता है, कॉटन के फैब्रिक से बनता है. बिकॉज कॉटन में एब्जॉर्ब करने की, डस्ट को एब्जॉर्ब करने की और पानी को एब्जॉर्ब करने की बहुत शक्ति होती है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एन एक्सप्लोजिव कॉल्ड गन कॉटन. और इससे एक्सप्लोजिव भी बनाया जाता है जिसे गन कॉटन बोलते हैं. नेक्स्ट इज जूट. Jute is the natural fiber which is obtained from the stem and thin bark of the patson plant. Patson plant की bark और stem से हमको जूट मिलता है. It is one of the cheapest natural fabrics और सबसे सस्ता natural fabric है. It is a long, soft and shiny plant fiber that can be spun into coarse, strong threads. Jute crop is cultivated during the rainy season. बारिश के मौसम में इसकी cultivation की जाती है. It is grown in alluvial soil because this soil can store water. क्योंकि इसे ज्यादा moisture की जरूरत है तो सबसे जो benefited soil होती है वो alluvial soil होती है. It is grown in delta region of rivers like Ganga and Brahmaputra. Jutes in India is grown in West Bengal, Bihar and Assam. It takes about 4 to 6 weeks for the plant to reach a height of 12 feet 3.5 meters. करीब 4 से 6 महीने लगते हैं एक प्लांट को 12 फीट की हाइट पे पहुंचने में. When they are harvested और इसके बाद इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है. After harvesting, the stalks of the jute plants are gone through the process of retting to obtain jute fibers. Retting क्या होता है? The stalks of the plant are tied into bundles एंड केप्ट इमर्स्ड इन वाटर. इन्हें बांधकर बंडलों में पानी में इमर्स किया जाता है, भिगो दिया जाता है. फॉर सेवरल वीक्स, काफी हफ्तों के लिए. आफ्टर दिस पीरियड द bark becomes soft and comes off easily from the stalk. The soft bark is further loosened by belting it under the stream of water. The process of separating fiber from the stalk is called retting. और stalk सेपरेट करा जाता है फाइबर को स्टॉक से और इस प्रोसेस को रेटिंग कहा जाता है. द फाइबर दस ऑब्टेन्ड आर देन वॉश्ड. और जब रेटिंग के बाद जो फाइबर हमें मिलता है इसे साफ किया जाता है, धोया जाता है, ड्राइड सुखाया जाता है, फिर पैक किया जाता है बेल्स में ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के लिए. जूट इज chiefly used to make cotton cloth for wrapping bales of cotton, raw cotton to make sacks और एंड कोर्स क्लोथ्स. और इसका उपयोग जो है हम किस में देखते हैं? जूट का उपयोग बोरी बनाने में जूट का उपयोग किया जाता है. द फाइबर ऑफ जूट आर ऑल्सो वोवन इनटू कर्टन्स. और आजकल कर्टन्स, पर्दे बनाने में, चेयर कवरिंग्स, कारपेट्स और बैग्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. देन इट इज कॉयर. Coir, this fiber is obtained from the outer covering of the coconut fruit. Coconut fruit के बाहर जो covering होती है उसे coir कहते हैं. That grows on palm tree, coconut palm, जो कि coconut tree के palm पर लगती है. The outer covering of the coconut is called husk. जो coconut की outer बाहरी परत होती है उसे husk कहा जाता है. To obtain coir fibers, the husk is removed from coconut and soaked in water for up to 10 months. इस husk को cotton कोकोनट से रिमूव किया जाता है और 10 महीने के लिए पानी में भिगो दिया जाता है. द सॉफ्टन हस्क इज देन बीटन टू गेट द कॉयर फाइबर्स. और इस गीली हस्क को फिर पीटा जाता है जिससे कि सॉफ्ट कॉयर फाइबर्स मिलते हैं. द गोल्डन कॉयर फाइबर्स एंड देन स्पन इनटू yarns. These yarns are used to make mats, floor coverings, garden articles, aquarium, filters, ropes, etc.
and we'll be stopping, and this is the part 1 of chapter number 4. We'll be continuing in the next session. उससे पहले आप इसको अच्छे से पढ़िए, बिकॉज ये चैप्टर हम पहले 4th में भी पढ़ चुके हैं, 5th में भी पढ़ चुके हैं. बस एक बार इसे ब्रश कीजिए एंड फैक्ट जितने भी फैक्टोफीडियाज हैं या नगेट्स हैं उन्हें एक बार पढ़िए, एंड आगे वाला रिमेनिंग चैप्टर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट सेशन में इसे हमें और भी इजीली से समझ सके. थैंक यू सो मच. बाय बाय.